और बैलगाड़ी के ऊपर दूध दही रखा है। हमारे जीवन में संकट कब आता है जानते हैं? आपके जीवन में, हमारे जीवन में संकट कब आता है? ये संकट कोई राक्षस नहीं है। संकट का मतलब ये हमारे ऊपर भी आ सकता है, आपके ऊपर आ सकता है। ये क्या है ये देखना जरा। भगवान माने नीचे भगवान और ऊपर भोग। ऊपर भोग दूध दही के छकड़े रखे हैं और होना क्या चाहिए? ऊपर भगवान नीचे भोग। ये संकेत है मिलता है। नीचे भगवान है, ऊपर भोग है। और जब जब हमारे ऊपर संकट आता है इसी कारण बस आता है, जब जब हम लोग भोग को ऊपर कर देते हैं और योग को नीचे कर देते हैं, जान लेना कि अब संकट आ गया, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। संकेत है ये, बहुत बड़ा संकेत है जीवन में। जब जब भाई अयोध्या में घटना कैसे घटी? भगवान को बाहर निकाल दिया गया, नहीं मेरा बेटा राज करेगा। संकट आ गया ना। तुलसी बाबा ने स्पष्ट रूप से लिखा है, भगवान के निकलते ही भूतों का वास हो गया वहां पर अयोध्या में। ऐसा लग रहा है कि प्रेत का वास हो गया है। जीवन में हमारे संकट तभी आएगा, हमें गाड़ी चाहिए गाड़ी ले लो, सोना चांदी चाहिए, सुंदर कपड़े चाहिए, सारे भोग भोगते हुए भी जो भगवान को आगे रखता है। जब हम लोग कपड़े लेने जाते हैं ना, कपड़े लेने जाते हैं मार्केट, तो हमें लगता है हम अपने लिए तो ले रहे हैं, हमारे कपड़े तो 1000-1500 के आए हैं, 2000 के आए हैं, ठाकुर जी के तो 200 के ही आने हैं। लेकिन करना यही चाहिए, अपने लिए लेने जाओ तो भगवान को चाहे इतनी सी चीज लेके आओ, लेकर आओ। मीठा लेकर के आओ, ठाकुर तू पहले खा ले उसके बाद मैं खाऊंगा। हम सब कुछ करें, किसी चीज के लिए मना नहीं है, लेकिन भगवान को आगे करके करेंगे तो वो योग बन जाएगा। वो भगवान को नीचे करके करेंगे तो फिर वो भोग बन जाएगा। वो हमें भ्रष्ट कर देगा, हमें भ्रष्ट कर देगा। और आज भगवान को लगा, भगवान ने पहले रोना चालू किया है, खूब जोर जोर से रोए, खूब रोए। और जब रो रहे थे तो किसी ने आवाज नहीं सुनी भगवान की, यशोदा मैया ने भी नहीं सुनी। तो भगवान को लगा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने पल्ले में लेटे लेटे अपना पैर जो अंगूठे को चूस रहे थे ना, वो धीरे से उठाया और उठा करके बैल इतना पैर बड़ा कर लिया उन्होंने। और वहाँ छोटे छोटे बच्चे और भी खड़े हैं। एक बच्चे ने देख लिया, बोले ये क्या हो रहा है? कन्हैया का पैर इतना लंबा कैसे हो रहा है? ये पैर लंबा कैसे हो रहा है? और भगवान ने एक लात मारी जैसे ही, तो पूरी की पूरी बैलगाड़ी उड़ गई, दूर गिरी जाकर। दूध दही के जो मटके थे वो सब फैल गए। अब शोर मच गया, शोर मच गया। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? आज यशोदा मैया आई, लाला को गले लगा लिया, गले लगा लिया। मैं विनती कर दूं आप लोगों से, छोटे छोटे बच्चों से यशोदा जी ने जब पूछा क्या हुआ था, अरे मैया ये लाला तुम्हारा देखने का छोटा है, इसने एक पैर मारा गाड़ी दूर गिर गई, एक पैर मारा। सब लोगों ने कहा इन बच्चों को क्या ज्ञान, ये छोटा सा बेटा कहीं लात मार सकता है क्या? इतनी ताकत हो सकती है क्या? लेकिन जैसे तैसे करके जानते हैं यशोदा मैया दिन रात भगवान से विनती करती थी, हे नारायण मेरे इस लाला की रक्षा करना। एक तो तूने बुढ़ापे में दिया है और ऊपर से एक ना एक संकट मेरे लाला के ऊपर आते जा रहे हैं। एक तृणावर्त नाम का राक्षस है। अब देखना इस सब घेरे यहाँ हैं भगवान को। तृणावर्त नाम का ये राक्षस है। ये कौन था? ये सहस्त्रार्ष नाम का एक राजा था, इसका नाम सहस्त्रार्ष था। इसने क्या किया था? ये एक बार नर्मदा जी गया अपने रानियों के सहित, और वहां पे जाने के बाद दुर्वासा जी निकले तो प्रणाम नहीं किया, अपने रानियों में बैठा रहा, हंसता रहा, मजाक करता रहा, उसने ध्यान ही नहीं दिया। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हम लोग अपने ही ध्यान में इतने मगन होते हैं कि सामने से भी कोई निकल जाए ना तो हमको पता नहीं चलता कोई निकल गया हमारे सामने से। तृणावर्त नामना दैत्यो नामना तृणावर्ता कंस भृत प्रणोदिता चक्रवार्त स्वरूपेण जहाँ रासीन अर्भकम। चक्रवार्त स्वरूपेण, हम लोग देखा करते हैं ना, कभी कभी वो उसे डरूर बोला करते हैं हमारे यहाँ, वो डरूर आ गया डरूर, वो गोल 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 घूमेगा, कहेंगे डरूर आ गया डरूर। अब वही आ रहा था, धीरे धीरे करके भगवान की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय भगवान कृष्ण को यशोदा जी लेकर के गोद में बैठी थी। तो भगवान को लगा अगर ये आ गया बेईमान
तो मुझको तो उड़ाएगा उड़ाएगा, साथ में मेरी अम्मा को भी ले जाएगा, क्योंकि माँ लेकर के बैठी हुई है। तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, और मेरी माँ भी चली जाएगी। तो भगवान को लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना चालू किया। जो भगवान 5 किलो के थे 10 किलो के हो गए, 15 किलो के हो गए। अब वो अपना वजन बढ़ाते ही जा रहे थे, बढ़ाते ही जा रहे थे। तो जसोदा जी को लगा इसको हो क्या गया है, आखिरकार इसका शरीर इतना कैसे बढ़ रहा है, वजन कैसे हो रहा है। और जब जसोदा जी से भार लाला का ना सहा गया तो नीचे उतार दिया जमीन में और कोई काम करने लगे। उसी समय ये तड़ावर्त आया और भगवान कृष्ण के ऊपर चक्कर लगा के भगवान को ले गया। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक तार भकमादाए स्वकाम रोप्य भामनी, प्रश्नुतम पायामासम स्तनम मिश्ने परिलुप्तता। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण को मैया दूध पिला रही थी, और दूध पिलाते पिलाते जसोदा जी ने देखा कि लाला दूध पीता ही चला जा रहा है। यशोदा जी ने कहा, एक बात बता, तू कितना दूध पी रहा है, तू छक क्यों नहीं रहा, 1 घंटे से लगा है दूध पीने में, तू बंद क्यों नहीं होता। तो लाला ने धीरे से तोतली भाषा में कहा, मैया तू कह रही है इतना दूध कहाँ जा रहा है, दूध अकेले मैं पी रहा होता तो छक जाता, मेरे साथ तो सारा ब्रह्मांड दूध पी रहा है। यशोदा जी ने कहा, बड़ी बड़ी बातें करता है, ब्रह्मांड दूध पी रहा है, कैसे ब्रह्मांड दूध पी रहा है, मैं नहीं मानती। तो कन्हैया ने कहा, अच्छा छोड़ इन बात को, एक बार मेरा मुंह तो देख ले, तुझे विश्वास हो जाएगा, मेरे साथ मेरा सारा ब्रह्मांड दूध पी रहा है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम्यूर सोबासी उपहासी, उलट धीरे मत फिर न रहे। कथा सुहाई माते बुझाई, जय प्रकार सुख प्रेम एक तो कल रात में आप लोग खूब जगे हैं ना, आज 11:30 12 बजे भोजन मिला है हम लोग को, आप लोग के जगने की वजह से। आज जब मंच में बैठे थे, सच कह रहे हैं भैया, नींद आ रही थी। 12 बजे मिला है तुम्हारे वो जवाबी की वजह से। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने कहा,